ईरान का जवाब भी आ चुका है। सबके पहले ईरान सुप्रीम लीडर ने कसम ली है, शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा। तो वॉर के इस तीसरे राउंड का पूरा सीन क्या है, अपडेट के साथ आपको बताएंगे। तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताया कि अभी क्या चल रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया की जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, मैं आपको वो बताता हूं। अमेरिका ईरान के बीच जंग का तीसरा राउंड शुरू हो चुका है। दक्षिणी ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी। एयर स्ट्राइक का लेटेस्ट राउंड पूरा हो चुका है, यह यूएस मिलिट्री की ओर से कहा गया। करीब 140 टारगेट को हिट किया गया। यूएस मिलिट्री ने इस बात का दावा किया। अमेरिकी आर्मी की ओर से ईरान पर देर रात ताबड़तोड़ बमबारी की गई। 5 से ज्यादा ईरानी शहरों पर बम बरसाए गए। इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो जारी किया गया। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की ओर से यह वीडियो जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कौन कौन से शहर निशाने पर थे। दावा है कि दक्षिणी ईरान के जास्क शहर पर 10 से ज्यादा हमले हुए। बंदर अब्बास, बूशहर, कंगन, ये वो शहर हैं जहां पर अमेरिकी फौज ने ताबड़तोड़ बारूद बरसाए हैं। ये आपको थर्मल तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर ये बम बरसाए गए हैं। लेकिन कई शहर ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है रणनीतिक लिहाज से, और उन पर हमला करते हुए सीधे एक बहुत बड़ी चुनौती अमेरिका ने ईरान को दी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दक्षिणी ईरान के किन शहरों पर अमेरिका ने हमला किया। ये दरअसल ग्राफिक्स नहीं है, मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूं कि कहां कहां हमला किया गया। ये ईरान के शहर ठीक ऐसे ही जल रहे हैं, सांकेतिक तरीके से आप देखिए। उसमें बूशहर, जहां पर पावर प्लांट है, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो बूशहर जो है वो निशाने पर था। बंदर मह शहर ये निशाने पर था। कंगन शहर, बंदर अब्बास, ये सिटी ऑफ पोर्ट कहा जाता है। यहाँ पर कई सारी चीजें जो हैं वो जहाजों के जरिए यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। ये बंदर अब्बास निशाने पर था। और इसके अलावा जास्क शहर, ज्यादातर यहाँ पर वो शहर हैं जो ईरान के समुद्री इलाकों से लगते हैं, और यहाँ से ठीक ठाक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस ईरान चलाता आया है। और उनको सीधे तौर पर निशाने पर रखते हुए ईरान को सीधे तौर पर अमेरिका ने चैलेंज किया और कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। अब समझिए कि इन शहरों की किन जगहों पर कितने धमाके की खबर। जास्क शहर, जो जास्क शहर देख रहे हैं, यहां पर 10 से ज्यादा हमले हुए। इसके अलावा दूसरे शहर की बात आपको बताते हैं, वहां पर कितने हमले हुए। प्लीज अगर आप स्लाइड चेंज करें। बूशहर, यहां पर 3 धमाके हुए। बूशहर पर 3 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए। बंदर देर, ये वो इलाका है जहां पर 5 धमाके हुए। असलू ये है, यहां पर 4 धमाके हुए थे। और इसके अलावा कौन से शहर है, आपको मैं बताता हूं कि और कौन से शहर हैं जहां पर ये धमाके हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप जरा देखिए कि कितने धमाके हुए हैं, और इन तस्वीरों को सेंटकॉम की ओर से जारी किया गया है। बड़ी बात यह कि अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, तो ईरान की ओर से अमेरिका को करारा जवाब दिया गया। जंग से जुड़ी खबर क्या है, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के हमलों का जवाब ईरान ने दिया। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, ओमान, यहां पर हमला किया गया। जो गल्फ देशों में दरअसल अमेरिका के बेस बनाए गए थे, उनको निशाने पर रखा गया। और इससे पहले जब ईरान और अमेरिका में खुलकर वॉर चल रही थी, तब भी ईरान ने यही किया था। यूएई ने भी ईरानी हमलों को रोकने का दावा किया है। जहां जहां अमेरिका के बेस हैं, वहां वहां पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई गई, हमले किए गए। और खबर यही कि ईरानी हमलों के बाद बहरीन में धुआं दिखाई दिया। बहरीन में अमेरिकी बेस से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। बहरीन सरकार की ओर से हमलों की पुष्टि हुई है। हमलों के बीच लोगों से बंकर में जाने की अपील की जा रही है। ये आपको तो बहरीन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में अमेरिका ने कई सारे बेसिस अलग अलग देशों में बनाए हैं। उससे अमेरिका की कोशिश ये रहती है कि गल्फ कंट्री के सारे देशों में एक तो उसकी मौजूदगी हो, और जरूरत पड़ने पर अमेरिका इन बेसिस का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ या अपने दुश्मन देशों के खिलाफ कर पाए। इसलिए ये सारे बेसिस अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज में बनाए थे, और अब एक एक करके ईरान
इन बेसिस को टारगेट कर, और यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चोट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सीधे अमेरिका तक हमला करना ईरान के बस की बात नहीं है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को एक औपचारिक युद्ध विराम लागू हुआ, लेकिन इस युद्ध विराम के लागू होने के महज 21 दिन बाद ही ये टूट गया। लेकिन क्यों? आखिर क्या वजह रही कि पश्चिम एशिया में एक बार फिर से जंग भड़क गई? मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। वजह नंबर 1, जो सबसे बड़ी वजह है, हॉर्मुज पर दावा। समुद्री रास्ते पर ईरान का पूरा वर्चस्व ईरान चाहता था। ईरान का दावा है कि विदेशी जहाज अनाधिकृत रास्तों से गुजरते रहे। मतलब ईरान कह रहा था आप इस रास्ते से जाइए, दूसरे जहाज जो हैं वो दूसरे रास्तों से जा रहे थे, और इसी बात से ईरान चढ़ गया। ईरान का कहना है कि गुप्त रास्तों का इस्तेमाल विदेशी जहाज कर रहे थे, उन्हें रोकने का अधिकार हमारा है। और इन्हीं दावों के चलते अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर दिया। खबर तो यह भी आई थी कि ईरान ने कई जहाजों को टारगेट भी किया था, और इसी पर अमेरिका बौखला गया। हॉर्मुज को अमेरिका अंतरराष्ट्रीय रूट बताता आया है। अमेरिका कहता है आपका नहीं है ये। उसने ईरान से जहाजों पर सार्वजनिक सुरक्षा की गारंटी मांगी थी कि आपके सामने से जब जहाज निकले तो आप उसकी सुरक्षा की गारंटी देंगे। ईरान कह रहा है हमारा इलाका है हॉर्मुज स्ट्रेट, और हम अपने तरीके से जहाज गुजरने देंगे, और इसी पर यह पूरा विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विवाद बढ़ने की दूसरी वजह, जहाजों पर हमला। हॉर्मुज में ईरानी रूट्स का पालन नहीं करने वाले जहाजों पर सीज फायर के बावजूद IRGC ने हमला किया था। हॉर्मुज से गुजरने वाले 3 जहाजों पर ईरानी फौज की ओर से हमला किया गया। हाल ही में GFS गैलेक्सी जहाज पर हमला हुआ था। जवाब में US सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले किए। फिर वजह नंबर 3 क्या है? समझौते की शर्तों पर असहमति। मतलब बहुत सारी ऐसी शर्तें थी जो ईरान ने मानने से मना कर दिया था अमेरिका की, तो उस पर असहमति लगातार बनी हुई थी, और टकराव दोनों के बीच था, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच था। अमेरिका और ईरान के बीच जून में हुआ समझौता अंतरिम युद्ध विराम था। स्विट्जरलैंड में बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला था। हॉर्मुज के अलावा परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंध पर भी दोनों के बीच गतिरोध जारी रहा। अमेरिका की मांग थी कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर दे। अमेरिका कह चुका था कि आप अगर परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे डील हो ही नहीं सकती। ईरान कह रहा था कि पहले सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएं जो अमेरिका ने लगाए थे, विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति बहाल की जाए। ये ईरान ने अपने डील में बातों को सामने रखा था। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड डील के बीच ईरान पर बैन लागू कर दिया। ईरान पर फिर से तेल निर्यात प्रतिबंध लागू कर दिए गए। अब ईरान का दावा है कि अमेरिका ने समझौते की शर्त को तोड़ दिया था। वजह नंबर 4, जिसकी वजह से आज दोनों देश आमने सामने हैं, एक बार फिर से टकराव बढ़ रहा है, तो वजह नंबर 4 यह है कि हत्याओं के बदले का दबाव। मतलब ईरान के अंदर सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि भाई अमेरिका ने इतने लोग मारे, तो आम लोग कह रहे हैं कि आप अमेरिका से बदला क्यों नहीं ले रहे। खामनेई समेत कई ईरानी कमांडर्स अमेरिकी हमलों में मारे गए। ईरानी सुप्रीम लीडर के हत्या के बाद अमेरिका से बदला लेने का दबाव लगातार ईरान के अंदर लोग बना रहे थे अपनी आला कमान पर। ईरान का अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकने का ऐलान हो चुका है। इधर ट्रंप ने काम तमाम करने की सीधी चेतावनी दी। धमकी के बाद ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है, और यही वजह है कि गतिरोध चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, दोनों के बीच बना हुआ है। दोनों देशों के बीच युद्ध भड़की हुई है। उसकी 4 वजह तो हमने आपको बताई। अब इससे जुड़ी खबर क्या आ रही है वो जानिए। ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। बैलिस्टिक मिसाइल से कतर में US बेस पर हमला किया गया। अल उदीद एयर बेस को निशाना बनाया गया है। फाइटर जेट मेंटेनेंस सेंटर को ईरान ने टारगेट बनाया है। बेस के कमांड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में 3 लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाकर एक सीधी चुनौती, एक ललकार अपनी ओर से ईरान अमेरिका को देना चाहता है, और ऐसे में लगातार हमले हो रहे हैं। अल उदीद एयरबेस को निशाना